हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर की, जो कि पेनिनसुलर रिवर्स कहलाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपका आंसर सही है तो ठीक है, अदरवाइज आपको डाउट हो तो इस वीडियो के लास्ट में इसका सही आंसर डिस्कस किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बता दिया गया था। हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर प्लेटू, इंडस रिवर सिविलाइजेशन, झेलम रिवर, ब्यास, सतलज, गंगा सिस्टम। और आज बात करेंगे पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की। ठीक है, जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है ये हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम से बहुत ही पुराना है। मतलब हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम जब उद्गम भी नहीं होता, जब निर्माण भी नहीं होता, उससे भी पुराना ये सिस्टम है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। जो कि सेंट्रल, इसका ओरिजिन क्या है, सेंट्रल हाईलैंड और वेस्टर्न घाट। और इसमें जितने भी रिवर्स आते हैं वो सीजनल रिवर होते हैं। मतलब ये थ्रू आउट द ईयर्स फ्लो नहीं करते हैं, केवल मानसून के दौरान ही ये ज़्यादा फ्लो में रहते हैं। मतलब इसमें ज़्यादा पानी रहती है। उसके बाद इसका जो चौड़ाई है वो नैरो है, सैलो वैली है। सैलो मतलब थोड़ा गहराई वैली है। ठीक है, और मोस्टली अधिकतर रिवर्स कहाँ फ्लो कर जाती है तो बे ऑफ बंगाल में ज़्यादातर। कहाँ गिर जाती है तो बे ऑफ बंगाल में। और इनमें जो मेजर रिवर्स कौन कौन सी हो जाती है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, नर्मदा एंड ताप्ती। जो नर्मदा और तापी है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो कि अरबियन सी में गिरती है। तो इसमें बात करेंगे सबसे पहले गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, कावेरी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं महानदी के रिवर के बारे में। महानदी रिवर जो कि रायपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, इसका उद्गम होता है, राइज होता है। ठीक है, तो किस स्टेट में, तो छत्तीसगढ़ में। और ये उड़ीसा से चलते चलते वेस्ट बंगाल में ये गिर जाती है। और इसमें कौन कौन से स्टेट कवर हो जाते हैं, कौन कौन से कवर करते हैं, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन तीनों स्टेट से महानदी गुजरती है। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। थोड़ा ये रीजन्स, ये है महानदी रिवर। और उसके बाद गोदावरी की बात करें तो गोदावरी ये रहा। इतना जो मेजर रिवर है ये गोदावरी है। ठीक है, तो गोदावरी में क्या सब आ जाते हैं, तो गोदावरी में बहुत सारी ट्राइब्यूटीज आ जाती हैं। जैसे इसकी मेन ट्राइब्यूटीज क्या है, गंगा, इंद्रावती, प्रणहिता और मंजरा। ठीक है, ये चार जो मेन इनके ट्राइब्यूटीज है। और ये जो रिवर्स है मेनली कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होते हैं। और ये भी कहाँ जाके मिल जाते हैं, तो बे ऑफ बंगाल में। और जब ये गिरते हैं तो एक डेल्टा फॉर्म करते हैं, डेल्टा, लार्ज डेल्टा बनाती है। तो कहाँ से, तो राजमुंदरी से ये स्प्लिट होना स्टार्ट होती है और बहुत सारे ब्रांचेज में ये टूट जाती है, मतलब बिखर जाती है, जिसके कारण एक लार्ज डेल्टा का निर्माण होता है इस आसपास। ठीक है, कोल्लिम लेक। और ये मुख्यतः कौन कौन सी स्टेट से होके गुजरती है, तो महाराष्ट्र, उसके बाद महाराष्ट्र जो हम ये इसका उद्गम है। उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये जो गोदावरी है 5 राज्यों से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आगे बात करें कृष्णा रिवर की। कृष्णा रिवर जो कि उस गोदावरी के साउथ में है। सबसे पहले महानदी, उसके साउथ में गोदावरी, गोदावरी के साउथ में कृष्णा। तो कृष्णा भी लगभग बड़ी रिवर्स है, इसमें बहुत सारी ट्राइब्यूटीज आ जाती है। ये कहाँ ओरिजिनेट होती है, तो साइद्री में। साइद्री जिसको हम वेस्टर्न घाट के नाम से महाराष्ट्र में जाना जाता था। वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है, साहिद्री के नाम से। ठीक है, तो वहीं में उसी में महाबलेश्वर रेंज है। ठीक है, उसी से निकलता है कृष्णा रिवर। ठीक है, और इसके मेजर ट्राइब्यूटीज की बात करें तो क्योना, तुंगभद्रा और भीमा, ये 3 मेजर्स ट्राइब्यूटीज हो जाते हैं सहायक नदियाँ कृष्णा रिवर की। और लास्टिंग में ये क्या करता है, बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। और ये भी लगभग क्या करते हैं, डेल्टा बनाता है, लेकिन उतना बड़ा डेल्टा नहीं जितना गोदावरी। ठीक है,
उसके बाद बात करें कावेरी रिवर की। कावेरी रिवर जो कि उसके साउथ में है, ठीक है। मेजर रिवर्स है कावेरी, जो कि कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी पर्वत से। कहाँ से? ब्रह्मगिरी पर्वत, जो कहाँ है? कोगंडू डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कर्नाटका, मतलब इसका ओरिजिन कर्नाटका से होता है। और इसके मेन ट्राइब्यूटरीज काबिनी, भवानी और अमरावती, 3 मेजर रिवर्स से इसके सहायक नदी हो जाते हैं। और ये सालों भर क्या करते हैं, पानी कैरी आउट, इसमें सालों भर लगभग पानी रहता है। समर सीजन में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो मानसून आता है, उसके कारण अपर 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 जो पार्ट है कावेरी का, उसमें पानी रहता है समर सीजन में। और वहीं विंटर सीजन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट जब मानसून आता है, तो उसके लोअर लेयर में, मतलब लोअर पार्ट में पानी ज़्यादा रहता है, क्योंकि बारिश के कारण, ठीक है। तो इसमें कावेरी रिवर में थ्रू आउट द ईयर्स पानी रहता ही है। उसके बाद बात करें नर्मदा। नर्मदा जो कि कहाँ स्थित है? नर्मदा की बात करें तो वेस्ट में, ये रहा वेस्ट में, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा जो कि वेस्ट फ्रैंक अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है यहाँ पर, और यहाँ से ओरिजिनेट होते होते रिफ्ट वैली के थ्रू ये क्या कर जाते हैं, अरबियन सी में प्रवाहित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो रेंज है, ये कहाँ से फ्लो होती है, तो सतपुरा रेंज जो इसकी साउथ में है, नर्मदा रिवर के साउथ में सतपुरा रेंज है, और इसके नॉर्थ में विंध्यालय रेंज है। दोनों के बीच में रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली जो कि गहरा वैली होता है, जो क्या 2 जगहों के खिसक जाने से बीच में क्या दरारें बन जाती हैं, उसी को रिफ्ट वैली बोला जाता है। और रिफ्ट वैली होने के कारण ये ज़्यादातर जो मिट्टी लाती है, इसमें भर जाते हैं, जिसके कारण ये डिपॉजिट लेयर नहीं बनाते हैं, ना ही ये कोई भी डेल्टा फॉर्म करता है वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। और इस पे एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, ठीक है। इसी रिवर पे, नर्मदा रिवर पे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डैम टैम और नहर, ये सब प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ताप्ती रिवर, ठीक है। तापी या ताप्ती, दोनों का नाम एक ही है। और ये भी ओरिजिनेट कहाँ से होगा? मध्य प्रदेश से ही, ठीक है। मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बैतूल डिस्ट्रिक्ट में ये मुल्तई मुल्तई नाम के जगह से ये ओरिजिनेट होते हैं। और ये किस किस राज्य में फ्लो होती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, 3 राज्य इसके अंदर आ जाते हैं। और ये जो सतपुरा रेंज है, सतपुरा रेंज के साउथ में फ्लो करती है। उसके बाद लूनी रिवर जो कि ये राजस्थान के एरिया के आसपास है, ठीक है। राजस्थान के एरिया के आसपास ये रिवर देखने को मिल जाता है। और ये राजस्थान, पूरी तरह से राजस्थान को पानी प्रोवाइड कराता है। और ये अरावली जो रेंज है, अरावली रेंज यहाँ पर, अरावली रेंज के साउथ में है, ठीक है, वेस्ट में, जो क्या करता है, पुष्कर के आसपास क्या इसकी ओरिजिनेट होती है। ये 2 शाखाओं में निकलता है, एक सरस्वती और एक साबरमती। 2 इसके ब्रांचेस होते हैं, जो लास्ट में मिलके उसके बाद साबरमती और सरस्वती जहाँ मिल जाती है, उसके बाद से इसका नाम लूनी रिवर्स पड़ जाता है। और ये दोनों कहाँ मिल जाती है? तो गोविंदगढ़ के आसपास ये दोनों रिवर मिल जाती है, ठीक है। और पहले ये फ्लो करती है वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब ऐसे फ्लो करेगी। उसके बाद तेलवारा तेलवारा के आसपास ये ऐसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, ठीक है। अब बात करते हैं दोनों के जो हिमालयन रिवर सिस्टम है और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो एस्पेक्ट, सबसे पहले प्लेस ऑफ ओरिजिन। जैसा कि हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर से पता ही चल रहा है कि हिमालयन रिवर्स जो है हिमालयन माउंटेन से निकलते हैं, जिसमें ज़्यादातर ग्लेशियर्स रहते हैं, ठीक है। बर्फ़ से ढके हुए रहने के कारण वहाँ से लगातार पेरिनियल रिवर्स कहलाते हैं, सालों भर बहती रहती है। वही पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें, ये सेंट्रल हाईलैंड से
और पेनिनसुलर प्लेट्यू से इसका उद्गम होता है, ऑरिजिन होता है, ठीक है। नेचुरल फ्लो की बात करें तो पेरिनी रिवर सालों भर ग्लेशियर और रेनफॉल से ये पानी रिसीव करते रहता है, वाटर। वहीं पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो ये सीजनल होते हैं, डिपेंडेंट ऑन मानसून ऑन रेनफॉल। ये रेनफॉल बारिश पे डिपेंडेंट होते हैं, अगर बारिश होगी तो इसमें पानी पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होगा, ठीक है। वहीं टाइप ऑफ ड्रेनेज एंटीसेंट कंसिक्वेंट एंड लीडिंग टू द डिस्टिंक्ट पैटर्न इन द प्लेन। बहुत सारे शाखाओं में इस रीजन से जो हिमालय रिवर्स ऑरिजिनेट तो बहुत शाखा में विभक्त हो जाते हैं। और वही पेनिनसुलर सुपर इम्पोज्ड रिजुवेंट रिजल्टिंग इन द टेरिल रेडियल रेक्टेंगुलर पैटर्न। और ज़्यादातर ये जो पेनिनसुलर रिवर है रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाते हैं, ज़्यादा घुमा फिरा नहीं करते, ये सीधा लगभग सिंपल सी फ्लो होती है ये रिवर, पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। अब नेचर की बात करें तो लॉन्ग कोर्स मतलब लंबी दूरी तय करता है हिमालय रिवर्स, ठीक है। और वहीं पेनिनसुलर रिवर बहुत ही शॉर्ट स्मॉल, इसके जो कोर्स होते हैं फिक्स होते हैं और वेल एडजस्टेड वैली होती है, ठीक है। और इसमें जो हिमालय रीजन में इरोजन्स बहुत ज़्यादा होता है, इरोजन्स होते हैं, रिकैप्चरिंग होते हैं, जिसके कारण मिंडर फॉर्म होते हैं, शिफ्टिंग होती है कोर्स की, ठीक है। मिंडर फॉर्म होते हैं, मगर इसमें पेनिनसुलर रिवर में मिंडर फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है। वहीं कैचमेंट एरिया की बात करते हैं, ये बहुत ही लार्ज बेसिन्स ऑक्यूपाई करता है और इसमें पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में बहुत ही स्मॉल बेसिन। अब बात करते हैं एज ऑफ रिवर। एज ऑफ रिवर मतलब हिमालय रिवर है यंगेस्ट रिवर्स कहलाती है, वही पेनिनसुलर रिवर्स ओल्डेस्ट है, ठीक है। ये थी कुछ हिमालय रिवर्स के बारे में और पेनिनसुलर रिवर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दिए हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या है तो 1, 2 एंड 4। 1 जो कि क्या है पेनिनसुलर रिवर सालों भर किस पे डिपेंडेंट होती है, मानसून रेन पे, ठीक है, ये सही है। और दूसरा में महानदी गोदावरी कृष्णा रिवर्स, ये क्या करते हैं बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ये भी सही है। और वहीं तीसरा में है नर्मदा ताप्ती रिवर फ्लो ईस्टवार्ड, यही ईस्टवार्ड फ्लो नहीं करती, ये वेस्ट में फ्लो करती है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। और 4 है पेनिनसुलर रिवर जनरली हैव द सोलर शॉर्टर कोर्स मतलब कम दूरी ये डिस्टेंस कवर करते हैं कंपेयर टू द हिमालयन, ये भी सही है। तो इसमें 1, 2, 4, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।